बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको पता है हम पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा मौजू है, जो हमें ज़ेर बहस है, वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे कि सबको पता है पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमेना है। डायनामिक मीन्स ये तब्दील होता रहता है, कंटिन्यूसली ये तब्दील होता रहता है। तो इसमें कौन चाहे नंबर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंपोजिशन होगी, ये सारे चीज़ें तब लगातार तब्दील होती रहती है। दीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो सबसे हमें पहले पता होना चाहिए ग्रोथ किसको कहते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 10 ईयर्स। ग्रोथ हम कहते हैं किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के बीच जो तब्दीली आएगी किसी भी खास टाइम पीरियड के दौरान, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। यूजुअली हम सेंसस 10 साल के बाद करते हैं, इसीलिए यहाँ इन्होंने इंडिकेशन दिया है 10 साल की इंडिकेशन। किसी खास इलाके या किसी मुल्क के पॉपुलेशन में जो तब्दीली आएगी किसी खास टाइम पीरियड के दौरान, अक्सर तौर हम 10 साल ही लेते हैं, तो इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और बोला जाता है कि ये जो तब्दीली आई है ये दो तरीकों से हम एक्सप्रेस करें, दो तरीकों से दिखाते हैं। एक तो हम एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाते हैं और दूसरी परसेंटेज पर ईयर दिखाते हैं। यानी कि ग्रोथ जो है वो हम दो तरीकों से दिखाते हैं, या तो एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाते हैं या परसेंटेज में दिखाते हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स हम किनको कहते हैं? एब्सोल्यूट नंबर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? एब्सोल्यूट नंबर हम कैसे हासिल करते हैं? सबट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन बाय लेटर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 बार सेंसस किया लास्ट टाइम 2001 और 2011 में, हम 2011 को 2001 माइनस करते हैं, जो वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन बनती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। और इस जो इंक्रीज हुई है इसको हम एब्सोल्यूट इंक्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट इंक्रीज। यानी कि सीधे हम जो ज़्यादा बड़ा वाला फिगर है या लेटर वाला फिगर है उसको हम अर्लियर वाला फिगर माइनस करते हैं, और जो हमारा नंबर निकलते हैं उसको हम एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं एज फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसर्न। या हम इसको जो वहाँ पे जो निकला है उसको हम पॉपुलेशन इंक्रीज भी कहते हैं इन एब्सोल्यूट नंबर्स। अगर हम दूसरी तरफ से परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज हम साल के हिसाब से निकलते हैं पर एनम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहेंगे कि आबादी में 2% का इजाफा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 2 बंदे इंक्रीज हुए हैं। हर 100 के बाद 2 बंदे इंक्रीज हुए हैं, इसको हम कहते हैं परसेंटेज। और जब हम परसेंटेज में ये पॉपुलेशन इंक्रीज दिखाते हैं तब हम इसको कहते हैं इज रेफर टू एनुअल ग्रोथ रेट। यानी कि जब हम परसेंटेज में साल के हिसाब से ये जो इंक्रीज है ये दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि हम सभी चीज़ें विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो ग्रोथ है ये हमें इंडिया की ही डिस्कस करनी है। कहा जाता है इंडिया पॉपुलेशन है बी स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2001। कहा जाता है हिंदुस्तान की आबादी जो है ये 361 मिलियन कब थी? 1991। और कितने तक पहुंची है? 1210 तक पहुंची कब? 2011 में। यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज, 3 चुका है 12। 61 से लेकर 2011 तक, यानी कि 71 हो गया 10, 81 हो गए कितने? 20, 91 हो गए 30, ये 2001 हो गया 40, 2011 हो गया। यानी कि पिछले 50 साल में अगर हम देखेंगे जो सेंसस के लिहाज से, तो आबादी कितनी हुई? आबादी दुगना बढ़ गई है, 4 टाइम्स बढ़ गई है। लेकिन ये आबादी धीरे धीरे बढ़ रही, लेकिन कितनी? 361 से लेकर तकरीबन 1210, 3 चुका है 12, यानी कि 1210 तक पहुंच चुकी है। अगर हम पहले देखेंगे 1991 से 1981 तक ये जो एनुअल ग्रोथ रेट है ये स्टडीली इंक्रीज कर रही थी, ये स्टडी इंक्रीज। लेकिन 1981 के बाद ये जो ग्रोथ रेट है ये डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये जो बेस्ट हो गई, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई, इनहेंस हो गई। इसी तरह जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वो भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच गई। तो इससे क्या हुआ? जो डेथ रेट है वो कम हो गई, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन चेंज है, ये जो ग्रोथ रेट है ये डिपेंडेंट है इन्हीं चीज़ों पे।
ग्रेस पे, ग्रोथ रेट पे, डेथ रेट पे, माइग्रेशन पे, यही इसके कंपोनेंट्स है और यही इसको लगातार चेंज करते रहते हैं। हम हर रोज़ देखते हैं कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं लोग, या ये इधर से उधर मोमेंट कितना लोग करते हैं, ये हर रोज़ देखते हैं। इसलिए पॉपुलेशन कंटिन्यूसली हर दम, हर लम्हा, हर सेकंड चेंज होती रहती है। 182 मिलियन एडेड पॉपुलेशन इन 90s। कहा जाता है कि तकरीबन 182 मिलियन पीपल हिंदुस्तान की आबादी को ऐड हुए कब? 90s में, यानी 1981 से 1990 तक, यानी कि 90s की दहाई जो है, तकरीबन कितने लोग ऐड हुए? 182 मिलियन पीपल वर ऐड टू द पॉपुलेशन। कहा जाता है कि इफ द टोटल एडिशन ऑफ द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू, जैसे कि आबादी बढ़ रही है, जैसे कि आबादी का जो ग्रोथ रेट वो चल रहा है, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो इंडिया चाइना को ओवरटेक कब करेगा? 2045 में। 2045 में, यानी कि जिस हिसाब से इस वक्त जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इसका जो ग्रोथ रेट जा रहा है, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो हिंदुस्तान कब, क्योंकि अभी हिंदुस्तान सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, लेकिन कहा जाता है कि इसी हिसाब से चलता है 2045 में इंडिया किसको ओवरटेक करेगा? चाइना को करेगा, फिर ये वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेटेड मुल्क बनेगा। तो ये थे कुछ बेसिक्स, ये थे कुछ जानकारियाँ थी जो हमें ग्रोथ के बारे में ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रोथ सिंपली मीन्स चेंज इन a number of people, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेरिटेंट्स और चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, जो कि किसी खास टाइम पीरियड के दौरान किसी भी मुल्क में बढ़ जाएगी। यूजुअली हम 10 साल लेते हैं क्योंकि हम 10 साल के बाद सेंसस करते हैं। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये हम दो तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में और परसेंटेज में। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में करते हैं तो ये हम जो लेटर वाली पॉपुलेशन है, यानी कि सिंपली हम लेंगे, अगर हमें 2001 की पॉपुलेशन हमारे पास होगी 2011, हम 2011 को 2001 माइनस करते हैं पॉपुलेशन, तो फिर वहाँ पे जो निकलते हैं उनको हम एब्सोल्यूट नंबर्स करते हैं। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज हम एनुअली निकालते हैं, तो उसमें हम ये उसको हम एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, एनुअल ग्रोथ हिसाब के हिसाब से लेते हैं।